नमस्कार, न्यूज स्टेट यूपी यूके के डिजिटल प्लेटफॉर्म में आप सभी का स्वागत है और मैं हूं आपके साथ आशी भाटिया के। तिरुपति मंदिर में प्रसाद विवाद के बाद अब ये इसकी आंच उत्तर प्रदेश के मंदिर तक भी आकर पहुंच गई है और यहां पर भी अब जांच की जो मांग है वो तेज हो चली है। दरअसल आपको बता दें कि जिस तरह से प्रसाद में जानवरों की चर्बी या नकली तेल इस तरह की चीजों के आरोप लगाए जा रहे हैं, उसके बाद हम देख रहे हैं कि सियासत तेज हो गई है। आज इसी पर चर्चा करेंगे। गौरव इस चर्चा में हमारे साथ शामिल होंगे, साथ ही साथ पंकज जी भी होंगे। किस तरह से इस चीज को यहाँ पर देखा जा रहा है, क्योंकि कोई कह रहा है कि आस्था के साथ खिलवाड़ हो रहा है, कोई ये कह रहा है कि मंदिर के जो मठ है, मंदिर के जो मठाधीश है, महंत है, वो कहीं ना कहीं इसमें मिलीभगत देखी जा रही है। गौरव, सबसे पहले तो आप ये बताइए कि क्या चल रहा है, क्या माहौल है, क्यों इस पे सियासत हो रही है, क्यों ये मुद्दा गरमाया हुआ है? देखिए, जो तिरुपति बालाजी मंदिर का ये जो प्रसाद विवाद था, अब इसकी आंच यूपी तक आ गई है। आपने देखा हो कि पिछले दिनों में जिस प्रकार से डिम्पल यादव ने भी मथुरा वृंदावन के प्रसाद पे सवाल उठाया था। लखनऊ के कई मंदिरों में देखने को मिला कि वहाँ के जो पीठाधीश्वर हैं या यूं कहें कि महंत हैं, कि उन लोगों ने कहा कि या तो आप गर्भगृह में जो चढ़ाया जाएगा प्रसाद वो घर से बना के लाइए, या फिर यहाँ जो मेवा मिल रहा है, जो मंदिर प्रशासन द्वारा प्रसाद मिल रहा है, उसी का इस्तेमाल करें, कृपया बाहर से खरीद के अब ये मिठाई का उत्तर इस्तेमाल। प्रदेश तक भी पहुंच गया पूरा मामला। जिस प्रकार से पूरा ये एक षड्यंत्र के तहत जिस प्रकार से तिरुपति बालाजी गर्भगृह में एक प्रसाद में मिलावट करके मछली का तेल और मछली के तेल से बनाया हुआ प्रसाद और जानवरों के चर्बी से बनाया हुआ प्रसाद, एक पूरा विवाद इस समय देश में गरमाया हुआ है। कहीं ना कहीं इस पे राजनीति भी तेज हो रही है। जो पूर्ववर्ती सरकार रही है आंध्र प्रदेश की वाईएसआरसीपी कांग्रेस की, जिसमें जगन मोहन रेड्डी वाली, उन्होंने आरोप लगाया कि ये राजनीति से प्रेरित मामला है। ऐसा कुछ नहीं है। हालांकि चंद्रबाबू नायडू ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर बताया कि किस प्रकार से वहाँ जो बोर्ड था, जो एक संस्थान थी, जो ट्रस्ट है, उस ट्रस्ट में कैसे गैर हिंदू समुदाय के लोग हैं, जिन्हें कोई आस्था से कोई मतलब नहीं है। जिस प्रकार से पूरा विवाद है, कहीं ना कहीं जांच का विषय तो है ही। और जिस प्रकार से और यही वजह है कि अब हम देख रहे हैं कि उत्तर प्रदेश में मंदिरों में भी ये मांग उठ गई है और डिम्पल यादव भी आगे आकर उन्होंने भी सवाल खड़े किए, कहा है कि गलत है। वृंदावन का भी जिक्र उन्होंने किया। जिस प्रकार से उन्होंने वृंदावन का जिक्र किया, उन्होंने अपने बयान में एक चीज कोट किया कि अब ये जो मिलावट है, ये न सिर्फ आदमियों के किचन तक या घर तक पहुंच गया, बल्कि मंदिरों के गर्भगृह तक पहुंच गया। तो कहीं ना कहीं इस बयान के मायने बहुत बड़े हैं। ये अपने आप में बहुत बड़ा बयान है। जिस प्रकार से पिछले दिनों से तिरुपति बालाजी का मुद्दा पूरा गरमाया हुआ था, जिस प्रकार से चीजें निकलकर सामने आ रही थी, एक तरीके से देखा है तो कहीं ना कहीं हिंदू धर्म की जो सुचिता है, जो धर्म की पवित्रता है, उसको कहीं ना कहीं एक षड्यंत्र के तहत उसके साथ खिलवाड़ करने का प्रयास किया जा रहा है। लेकिन अगर हम इसमें देखें, सियासत के अगर लिहाज से देखें तो जिस तरह से प्रतिक्रियाएं सामने आ रही है, डिम्पल यादव ने कहा, हालांकि जांच होनी चाहिए, इस चीज को माना जा सकता है, लेकिन अगर स्वामी प्रसाद मौर्य की बात करें तो वो ये यहाँ पर कहते हुए नजर आते हैं कि मंदिर के जो महंत है, मंदिर के जो पंडित हैं, वही कहीं तो कई जगहों पर ऐसा हो सकता है, लेकिन सब जगहों पर इस तरह से, और वो इसमें जस्टिफाई कर रहे हैं अखिलेश यादव के वो मठाधीश वाला जो बयान जो मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को दिया। देखिए, स्वामी प्रसाद सरीख जैसे नेता है, अब इनकी राजनीति खत्म हो चुकी है। ये गाहे बेगाहे ऐसे बयान देके खुद को न्यूज में लाने का प्रयास करते हैं कि इस प्रकार का कुछ बयान दे देंगे ताकि हम लाइमलाइट में बने रहेंगे। इनका अब कोई औचित्य नहीं बचा हुआ। इनकी राजनीति खत्म होने का कगार पे आ गई है। इस प्रकार प्रसाद मौर्य जैसे लोग ऐसे बयान दे के खुद को लाइमलाइट में लाने के लिए इस प्रकार प्रयास करते हैं। देखिए, जो जांच का विषय है, वो प्रसाद का जो जांच का विषय है, वो निश्चित तौर पे आप देखिए, तिरुपति बालाजी का जो ये पूरा एक षड्यंत्र है, ये बड़े स्तर का है। तो एक चीजें एक तरीके से निकल कर सामने आई। अब जब निकल कर सामने आएंगी चीजें, तो उसका उस हिसाब से अगर जांच होगा तो चीजें निकल कर फिर तो धीरे-धीरे क्या सामने लगता है, आएंगी। क्योंकि अगर हम चंद्रबाबू नायडू की बात करें तो उन्होंने सीधे तौर पर कहा है कि जो पिछली सरकार यहाँ पर रही है, उनका कहीं ना कहीं एक बहुत बड़ा हाथ यहाँ पर रहा है कि जिस तरह से गैर हिंदू हैं या जो आस्था में भरोसा नहीं रखते हैं, ऐसे लोगों की नियुक्ति यहाँ पर हुई है और उस नियुक्ति में भी एक बहुत बड़ा, तो क्या एक बहुत बड़ा कारण ये भी है या पिछली सरकारों की कुछ देखिए, खामियां जिस यहाँ पर प्रकार से निश्चित तौर पे खामियां कि जैसे तिरुपति बालाजी जो मंदिर है, जो ट्रस्ट है, वो हिंदुओं के लिए एक आस्था का विषय है। जब आप किसी के आस्था के साथ ऐसे खिलवाड़ करने का प्रयास करें तो निश्चित तौर पे ये जांच का विषय तो होना ही चाहिए। अब आप देखिए, हिंदू धर्म जो है, अगर हम बात करें तो यहाँ इस प्रकार की जो चीजें इसमें मिलावट की गई है, आप देखिए कि मांस मदिरा इन सब का सेवन मना ही होता है, वो भी हमारे जो धर्मगुरु हैं उनको लेकर। तो जिस प्रकार से आप देखिए कि अभी राम मंदिर जिस प्रकार से प्राण प्रतिष्ठा हुआ था, वहाँ 1 लाख लड्डू भेजे गए थे। उसमें देखिए देश भर की जो साधु संत थे, वो श्री श्री 1008 कितने महंत आए थे। तो उनकी जो आस्था है, आप देखिए उसके साथ खिलवाड़ करने का जो एक कुत्सित प्रयास किया गया, निश्चित तौर पे इसकी जांच होनी चाहिए। एक
वरिष्ठ अधिकारियों के अंतर्गत होनी चाहिए, ताकि पूरी चीजें पता चल सके कि इसके पीछे कौन है, इसके पीछे साजिश है या साजिशन ऐसा हो रहा है या षड्यंत्र खैर है। ये तो जांच में सामने आ पाएगा, लेकिन देखिए ये बहस बहुत कहीं न कहीं बड़ी और एक लड़ाई बहुत बड़ी रहने वाली है। पंकज जी भी हमारे साथ जुड़ेंगे और उनसे भी ज़रा समझेंगे कि आखिर इस आस्था को लेकर एक बार फिर सियासत क्यों छिड़ते हुए नज़र आई। क्योंकि जब-जब इस तरह की चीज़ें आती हैं, क्योंकि ये कोई पहला ऐसा मामला नहीं है, इससे पहले भी इस तरह की चीज़ें जो है, इस तरह की माँग यहाँ पर उठ चुकी है। पंकज जी, अब आपसे ज़रा जानना चाहेंगे, क्योंकि इस वक़्त हम देख रहे हैं, एक तरफ तिरुपति बालाजी के मंदिर में जिस तरह से प्रसादम को लेकर सवाल खड़े हुए, उसके बाद हमने देखा सियासत, अब उत्तर प्रदेश तक क्या आज वो आ पहुंची है। आस्था पर जो सियासत हम देख रहे हैं और जो फिलहाल जो उत्तर प्रदेश के लिहाज से हम देखें, तो उसको आप इस पर क्या कहेंगे? देखिए, ये उत्तर प्रदेश तक नहीं, ये देश के हर मंदिर में, हर श्रद्धालु के मन में और हर जो हिंदू सनातन धर्म को मानता है, जो मंदिरों जाता है और प्रसाद में आस्था रखता है, सबके मन में ये सवाल उठ रहे हैं, जो ये जो यहाँ मिल रहा है, ये वाकई ठीक है या नहीं, शुद्धता है या नहीं। देखिए, ये आस्था और विश्वास का ये होता है। जो एक प्रसाद जो होता है, प्रसाद एक मिठाई के तौर पे आप उसके तौर पे आप खाती हैं, और एक होता है प्रसाद के रूप में, तो दोनों में भावना में फर्क होता है। और जब आपके भावनाओं में को आहत होता है या उस पर कोई सवाल उठता है, तो फिर आदमी को कष्ट होता है। तो जो हमने प्रसादम के जरिए हमने देखा है, तो ये जो चीज है, ये प्रसादम का जो प्रसाद में मिलावट और ये पूरे देश में होगा, और देश ही नहीं, जहाँ भी हिंदू धर्म के मानने वाले लोग हैं, जहाँ पे जहाँ प्रसाद का इस्तेमाल होता है, तो वहाँ एक मन में तो आएगा ये शुद्ध है या नहीं है। और देखिए, अब ऐसे उत्तर प्रदेश के अगर कई मंदिरों की बात करें, तो वहाँ पर ये भी लोगों को हिदायतें दी गई हैं, ये भी श्रद्धालुओं को कहा गया है कि आप घर से बना हुआ जो प्रसाद लेते हैं या फिर ड्राई फ्रूट्स हैं, आप इस तरह की चीज़ों का, अगर आपके पास खरीदने के पैसे भी नहीं है या फिर आप नहीं बना सकते, तो तुलसी के पत्तों का भी एक इस्तेमाल करने की तो हिंदू सनातन धर्म में साफ है, जो भावना होना चाहिए, भावना सबसे बड़ी चीज है, और उससे है। लेकिन जहां तक रही बात का, तो आप ये देखिए, इस लैब रिपोर्ट से जो खुलासा हुआ है, लैब रिपोर्ट में इसका जो आया हुआ है जी, इसमें आपको सैंपल की जांच में सोयाबीन, सूरजमुखी, जैतून का तेल, गेहूं, मक्का, कॉटन सीड, मछली का तेल, नारियल, पाम ऑयल, बीफ टेलो, लार्ड जैसे तत्व पाए गए। मतलब देखिए, मिलावट का भी एक ही होता है। और सबसे बड़ी बात यह है, जब ये हुआ तो उस समय में नंदिनी, जब सरकार टीडीपी सरकार और के जाने के बाद जगन मोहन रेड्डी की सरकार, वाईएसआर कांग्रेस की सरकार जब आई, तो इसके जो यहाँ का टेंडर था, वो टेंडर को जारी करने की प्रक्रिया में बदलाव किया गया। उसके बाद से आप ये देखिए, जो नंदिनी घी का जो कहना है कि जो मतलब संस्था है, उनका कहना है जो ये 320 रुपया में ये दे रहे हैं, तो ये तो मतलब ही नहीं होता है। और चूंकि वो लंबे अरसे से वो सप्लाई कर रहे थे और अचानक इस तरह से भीड़ आ गया, तो उन्होंने अपने पैर वापस खींच लिए। तो सवाल उसी से में उठता है, जब इतने कम दाम में आपको घी की सप्लाई कैसे हो रही, तो सवाल तो उसी से क्योंकि अगर हम होना चाहिए था। की बात करें या ओरिजिनल या असली घी की बात करें, तो अगर कोई लेने चलता है तो 1200-1300 रुपए इस तरह का जो घी है वो यहाँ पर मिल पाता है। तो जाहिर तौर पर लोगों के मन में अब ये सवाल यहाँ पर खड़ा हो गया है। लेकिन ये कोई पहली बार ऐसा नहीं है। इस तरह की अगर बात करें पारदर्शिता की, इस तरह की शुद्धता की, इस तरह से शुद्धता में चुस्तता लाने की, ये मांग पहले भी उठती रही है। तो ऐसे में अब जिस तरह से ये पूरा मामला आया हुआ है और पहले भी मांग, तो अगर वक्त रहते पहले ही ये कदम उठाए, तो शायद आज जो करोड़ों हिंदुओं की आस्था और उनके ठेस पहुंचा है, वो शायद ना पहुंच पाता। देखिए, मैं कहूँगा, जो मतलब मेरी व्यक्तिगत राय है, जो हिंदुओं की जो याददाश्त होती है बड़ी कमजोर होती है ना। अभी ये मामला आया, ये फिर कुछ दिनों बाद ये भूल जाएंगे, फिर वही हो जाएगा। अभी जैसे ये मामला आया, तो कई जगह आनंद फानंद, जैसे अब हम यहाँ देख रहे हैं, यूपी में देख रहे हैं, तो यूपी में कई जगह मंदिरों में रोक लग गई है, या फिर जो खाद्य विभाग है, फूड एंड ये डिपार्टमेंट है, वो सक्रिय हो गया हर जगह पे। जैसे अभी आज खबरें आ रही है, जो आपको मथुरा में, वृंदावन में, कानपुर में, लखनऊ में, हर जगह जो डिम्पल यादव ने भी वृंदावन कर बात की है। लेकिन ये जब इस तरह के मामले आते हैं, तभी इस तरह की प्रतिक्रिया क्यों, पहले क्यों नहीं उठाई दी जाती है, पहले क्यों नहीं आगे आके इनिशिएटिव लेते हैं? जब इस तरह की चीजें आती हैं, तब हर कोई इसमें, तो उनको उस समय में ये भी रहता है ना, जो अगर वो इस तरह के सवाल उठाते, तो उन्हें एक विशेष वर्ग है जिसका कि उनको विरोध झेलना पड़ जाए, तो इसलिए वो उससे खुद कटना चाहते हैं और उससे मतलब बचना चाहते हैं। लेकिन अभी आ गया, तो अभी आप देखिए, जो कोई भी ऐसा, चूंकि आस्था का बात है और वोट बैंक का बात है, तो तमाम लोग इसमें से, मतलब आज पहली, मतलब बहुत रेयर ऑफ द रेयरेस्ट होता है जो भारत में किसी एक मुद्दे पे सभी की राय एक होती है। कम से कम प्रसादम के मुद्दे पे तो हम देख रहे हैं, जो सत्ता पक्ष हो और विपक्ष हो, उसकी शुद्धता की वो बात कर रहे हैं।
तो बिल्कुल, तो देखिए एक बार फिर से पूरा मामला जो है गरमाया हुआ है। सियासत एक तरफ है, बयानबाजियों का दौर भी यहाँ पर जारी है। लेकिन अब जाँच में और इस जाँच के बाद जिस तरह से उत्तर प्रदेश में हम देख रहे हैं कि मंदिरों में अब इसी को लेकर जो हिदायतें हैं, इसको लेकर गाइडलाइंस भी जारी की जा रही है कि लोग जो हैं, जो श्रद्धालु मंदिर का रुख कर रहे हैं, क्योंकि लखनऊ के अगर मनकादेश्वर मंदिर की बात करें तो वहाँ पर सीधे तौर पर मंदिर के जो महंत हैं उनकी तरफ से कहा गया है कि जो श्रद्धालु करें वो घर से लाया हुआ प्रसाद या फिर ड्राई फ्रूट्स या फिर तुलसी के पत्तों का यहाँ पर इस्तेमाल करें। अब ये जो जंग, ये जो सियासत छिड़ी हुई है, ये कहाँ जहाँ कर वहाँ पर विराम लगता है, यहाँ पर देखना होगा। यहाँ पर चर्चा पर विराम लगाते हैं, फिर हाजिर होंगे एक नए टॉपिक के साथ। नमस्कार।